चलिए मैं बात करता हूँ टर्मिनल के बारे में। कंप्रेसर में जो टर्मिनल होता है, 3 टर्मिनल होता है। कैसे मालूम करेंगे कि स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन कैसा है? तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि टर्मिनल होता है, आप ऐसा भी देख सकते हैं या ठीक है। तो कैसे मालूम करेंगे कि कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा रनिंग है और कौन सा कॉमन है? ठीक है, हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि सपोज कभी कभी क्या होता है कि टर्मिनल में ये क्या होता है, मीटर जाता है, यानी कि रिमूव हो जाता है। हमें मालूम नहीं चलता है कि कौन सा स्टार्टिंग और कौन सा रनिंग है। ठीक है, ये सिंगल फेज जो कंप्रेसर में हमको मालूम करना होता है कि कौन सा स्टार्टिंग, कौन सा रनिंग और कौन सा कॉमन है। सपोज कि हमारा अगर ओम्स के हिसाब से एक प्रोब रखते हैं, प्रोब के साथ हमें ओम्स में यानी कि रेजिस्टेंस बोलते हैं, जैसे रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं ओम्स। ठीक है, और जैसे कि हमारे पास होता है, एक होता है कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। ये तीन होता है। एक होता है कॉमन, दूसरा होता है रनिंग, तीसरा होता है स्टार्टिंग, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं और हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो हम लोग ओम्स देखेंगे कि कितना ओम्स आ रहा है। सबसे ज्यादा जो ओम्स आएगा तो हमको क्या होता है, ये होता है स्टार्टिंग और रनिंग। ठीक है, तो हम लोग लेकिन अभी मालूम नहीं चला कि स्टार्टिंग रनिंग कौन है। ठीक है, जैसे ओम्स में सबसे ज्यादा जो ओम्स आएगा, सबसे ज्यादा ओम्स आएगा उसको क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग रनिंग। तो सपोज कि हमारा 40.7 आया एक में, तो समझ लीजिए क्या होता है, सबसे ज्यादा अगर तीन में, यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, अगर तीन में हम लोग रेजिस्टेंस चेक कर लिया और सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस आ रहा है 14.7, इसको क्या मान लेते हैं, स्टार्टिंग रनिंग। ठीक है, अगर उसके बाद, लेकिन ये इसके बाद यहाँ क्या हो गया, स्टार्टिंग रनिंग और उसके सामने वाला जो चीज है वो क्या हो जाता है, कॉमन। ठीक है, हमें तो यह मालूम हो गया कि यहाँ ये स्टार्टिंग, ये रनिंग, लेकिन ये रनिंग, ये स्टार्टिंग अभी भी नहीं मालूम है। लेकिन हाँ, सीधे क्या है कि ए बी सी डी देख सकते हैं, यानी कि ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 14.7 आ गया। उसके बाद अगर अगला जो चेक किया हमें रेजिस्टेंस, तो आ रहा है कितना, 12.9। तीसरा जो किया हम लोग, उसका कि 14.7 एक में नोट में लिया, एक प्रोब में रखा तो 14.7 ओम्स आया, दूसरा में रखा तो 12.9 आया और तीसरा में रखा तो क्या हो गया, 10.9 आया। तो कैसे मालूम करेंगे कौन सा स्टार्टिंग कौन सा रनिंग है? तो हमारा सबसे ज्यादा देखेंगे तो ओम्स किसमें आ रहा है, तो सबसे ज्यादा ओम्स किसमें है, 14.7। इसका मतलब, लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों ही स्टार्टिंग रनिंग है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा ओम्स आ रहा है। अब ये इसके सामने वाला क्या हो गया, इसके सामने वाला हमारा कॉमन आ गया। ठीक है, हमें कॉमन निकल गया। ठीक है, लेकिन ये मालूम नहीं कि कौन सा स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग है या ये स्टार्टिंग है, या ये रनिंग है या ये रनिंग है। तो हम लोग को सबसे पहले नॉब को रखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। तो हमें मालूम चला कि सबसे ज्यादा जो ओम्स है यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि मतलब ये स्टार्टिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पर 10.9 यानी कि ये रनिंग हो गया। ठीक है, तो मैं बताया था भी कि जो सबसे ज्यादा ओम्स यहाँ 14.7, इसका मतलब स्टार्टिंग और रनिंग है, लेकिन ये नहीं मालूम है कौन सा स्टार्टिंग है और कौन सा रनिंग है। तो जिसकी वजह से या स्टार्टिंग रनिंग के सामने क्या होता है, कॉमन आ जाता है। ये कॉमन तो निकल गया। अब कॉमन और इसमें इस टर्मिनल को देखेंगे, फिर कॉमन से और इस टर्मिनल को देखेंगे, तो क्या हो जाता है कि टर्मिनल चेक करने के बाद मालूम चला कि सबसे ज्यादा ओम्स, इसके बाद जो ओम्स आया ये आया। ठीक है, तो 12.9 है, उसके बाद ये है। ठीक है, तो यानी कि ये स्टार्टिंग हो गया और ये रनिंग हो गया। यही है कंप्रेसर टर्मिनल का आपका सीक्वेंस और ये आपका टर्मिनल का रेजिस्टेंस।